चैप्टर 7 हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब। यह करें और आलोचना कभी आपको चोट नहीं पहुंचाएगी। मैंने एक बार मेजर जनरल स्मेडली बटलर ओल्ड गिमलेट आई का इंटरव्यू लिया। ओल्ड हिल डेविल बटलर याद हैं आपको? यूनाइटेड स्टेट्स मरीन को कमांड करने वाले सबसे रंगीन और शानदार जनरलों में से एक। उन्होंने मुझे बताया कि जब वे छोटे थे वे लोकप्रिय होने की तमन्ना रखते थे और सभी लोगों पर अच्छा प्रभाव बनाना चाहते थे। उन दिनों छोटी से छोटी आलोचना भी उन्हें चोट पहुंचा देती थी, लेकिन उन्होंने स्वीकारा कि मरीन के 30 सालों ने उन्हें मजबूत बना दिया है। मुझे अपमानित और परेशान किया गया है, उन्होंने कहा, और मुझे पीला कुत्ता, सांप और घोंगा कहा गया है। मुझे विशेषज्ञों ने गालियां दी हैं। अंग्रेजी भाषा की सबसे घटिया गालियां मुझे दी गई हैं। पर क्या मैं परेशान होता हूँ? अब अगर मुझे कोई गाली देता है तो मैं देखता भी नहीं कि कौन बात कर रहा है। शायद ओल्ड गिमलेट आई बटलर आलोचना को लेकर कुछ ज़्यादा ही बेपरवाह थे, लेकिन एक बात तो तय है, हम सभी खुद पर दागे तीखे शब्दों को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले लेते हैं। मुझे याद है कई साल पहले जब न्यूयॉर्क सन का एक रिपोर्टर मेरे वयस्क शिक्षा क्लास में आया और उसने मेरा और मेरे काम का मजाक उड़ाया। क्या मैं परेशान हुआ? मैंने इसे निजी अपमान के तौर पर लिया। मैंने सन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयर गिल होल्ज को फ़ोन किया और उनसे कहा कि वो लेख में तथ्य छापे, मजाक नहीं। मैं अपराध की सज़ा देना चाहता था। अब मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी होती है। अब मुझे एहसास होता है कि उस पेपर को खरीदने वालों में आधे लोगों ने वो लेख देखा भी ना होगा। उसे पढ़ने वाले आधे लोगों ने इसे मनोरंजन समझा होगा। उस पर ध्यान देने वाले आधे लोग उसे कुछ सप्ताहों में भूल गए होंगे। अब मुझे लगता है कि लोग आपके या मेरे या हमारे बारे में कही जाने वाली चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। वे अपने बारे में सोच रहे हैं। नाश्ते के पहले, नाश्ते के बाद और आधी रात के 10 मिनट पहले तक वे हमारी आपकी मृत्यु से 1000 गुना ज़्यादा अपने सरदर्द के बारे में चिंता कर रहे होंगे। अगर हमें और आपको झूठा बनाया जाए, धोखा दिया जाए, पीठ पर छुरा मारा जाए और हमारे अच्छे दोस्तों द्वारा नदी किनारे बेच भी दिया जाए, तो आत्मकरुणा में गोते लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बदले खुद को यह याद दिलाएं कि यही चीज़ जीसस के साथ हुई थी। उनके सबसे अच्छे दोस्त में से एक ने उन्हें धोखा दिया, वह भी उतने पैसे के लिए जो आजकल $19 से ज़्यादा नहीं होगा। उनके 12 सबसे अच्छे दोस्तों में से एक ने उन्हें संकट आते ही छोड़ दिया। 3 बार घोषणा की वो जीसस को जानता तक नहीं, और बोलते समय कसम भी खाई। 6 में से 1 जीसस के साथ हुआ। आप और हम बेहतर स्कोर की अपेक्षा क्यों करें? कई साल पहले मैंने पाया कि चूंकि मैं लोगों को अपनी गलत आलोचना करने से नहीं रोक सकता, पर मैं कुछ ज़्यादा ज़रूरी कर सकता हूँ। मैं यह तय कर सकता हूँ कि गलत आलोचना का खुद पर प्रभाव पड़ने दूंगा या नहीं। इस बारे में स्पष्ट हो जाए, मैं आलोचना को अनदेखा करने की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ गलत आलोचना को अनदेखा करने की बात कर रहा हूँ। एक बार मैंने एलिनर रूजवेल्ट से पूछा कि वह कैसे गलत आलोचना झेलती थीं, और अल्लाह जानता है कि उन्हें यह खूब मिलती थी। व्हाइट हाउस में रहने वाली किसी भी औरत से ज़्यादा उनके अच्छे दोस्त और ज़्यादा बुरे दुश्मन मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि बचपन में वह बहुत शर्मीली थीं। उन्हें डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे। वह आलोचना से इतनी ज़्यादा डरती थीं कि एक दिन उन्होंने अपनी आंटी थियोडोर रूजवेल्ट की बहन से सलाह मांगी। उन्होंने कहा, आंटी बाय, मैं यह और यह करना चाहती हूँ, पर मुझे आलोचना का डर है। टेडी रूजवेल्ट की बहन ने उनकी आंखों में देखा और कहा, लोग क्या कहते हैं इससे परेशान मत हो, जब तुम्हारा दिल जानता है कि तुम सही हो। एलिनर रूजवेल्ट ने मुझे बताया कि आगे चलकर वह सलाह उनके लिए वजिब साबित हुई जब वह व्हाइट हाउस में थी। उन्होंने कहा कि आलोचना से बचने का एक ही तरीका है, यह है कि तस्करी बन जाओ
किसी शेल्फ पर चुपचाप सज जाओ। दिल में जो सही लगता है वह करो, आलोचना से तो बच नहीं सकते, करो या ना करो, आलोचना तो होगी ही। यह उनकी सलाह थी। जब स्वर्गीय मैथ्यू सी ब्रश अमेरिकन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट थे, तब मैंने उनसे पूछा कि क्या वे आलोचना को लेकर संवेदनशील थे। तब उन्होंने कहा, हाँ, मैं शुरुआत में काफ़ी संवेदनशील था। मैं चाहता था कि संगठन के सारे लोग मुझे संपूर्ण समझें। अगर वह ऐसा नहीं करते तो मुझे बुरा लगता। जब भी कोई इंसान मेरे खिलाफ बोलता तो मैं उसे समझाने की कोशिश करता, और जैसे ही मैं उसे समझाता कोई दूसरा शुरू हो जाता। दूसरे इंसान को समझाने के बाद कुछ लोग और हो जाते जो शुरू हो जाते। मैंने पाया कि आलोचना से बचने के लिए लोगों को आहत भावनाओं को मैं जितना शांत करने की कोशिश करता, मेरे दुश्मन और भी बढ़ते जाते। इसलिए मैंने खुद से कहा, अगर तुम्हारा सिर भीड़ से ऊपर होगा तो तुम्हारी आलोचना होगी ही, इसलिए इस बात को स्वीकार कर लो। इस बात ने मेरी काफ़ी मदद की। उस समय से अब तक मैंने यह नियम बना लिया कि मैं अपना पुराना छाता सिर पर रखता हूँ और आलोचना की बारिश को गर्दन पर पड़ने के बजाय इधर उधर गिरने देता हूँ। डीम्स टेलर इससे भी आगे आए। उन्होंने आलोचना को गर्दन पर पड़ने दिया और इस पर हंसे भी, वह भी पब्लिक में। जब वे न्यूयॉर्क फिलहार्मोनिक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के रविवार के दोपहर के बाद रेडियो कॉन्सर्ट में इंटरमिशन के दौरान कमेंट दे रहे थे, एक औरत ने उन्हें पत्र में झूठा, धोखेबाज, सांप और मूर्ख कहा। मिस्टर टेलर अपनी किताब ऑफ मैन एंड म्यूजिक में कहते हैं, मुझे शंका है कि उस महिला को मेरी बात से मतलब नहीं था। अगले सप्ताह के ब्रॉडकास्ट में मिस्टर टेलर ने वह पत्र रेडियो पर लाखों श्रोताओं के सामने पढ़ा। उस महिला का वही नज़रिया था। मिस्टर टेलर कहते हैं कि मैं अभी भी झूठा, धोखेबाज, सांप और मूर्ख हूँ। जो इंसान आलोचना को इस तरह से ले, हम उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। हम उसकी शांति, अपने आप में स्थिरता, सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करते ही हैं। जब चार्ल्स श्वाब प्रिंसटन में छात्रों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उन्हें जिंदगी का सबसे ज़रूरी पाठ एक बूढ़े जर्मन के श्वाब की स्टील मिल में सिखाया था। यह बूढ़ा जर्मन दूसरे कर्मचारियों के साथ एक बहस में उलझ गया और उन्होंने उसे नदी में फेंक दिया। जब वह मेरे ऑफिस में आया, मिस्टर श्वाब ने कहा वह कीचड़ में सना हुआ था। मैंने उससे पूछा कि उसने उन लोगों से क्या कहा जिन्होंने उसे कीचड़ में फेंका था। उसका जवाब था कि मैं सिर्फ हंसा। मिस्टर श्वाब ने कहा कि उन्होंने उस बूढ़े जर्मन के शब्दों को अपने जीने का तरीका बना लिया, सिर्फ हंसो। यह तरीका ज़्यादा काम देता है। जब आप गलत आलोचना के शिकार होते हैं, आप पलटकर जवाब देने वाला इंसान से उलझ सकते हैं, पर उसे क्या कहेंगे जो सिर्फ हंसता है। सिविल वॉर के समय लिंकन दबाव से टूट चुके होते अगर उन्होंने खुद की आलोचना का जवाब देना नहीं सीखा होता। आलोचकों को संभालने का उनका तरीका एक रत्न से कम नहीं था। जनरल मैक आर्थर ने युद्ध के समय उनकी एक नकल अपने डेस्क के ऊपर टांग रखी थी और विंस्टन चर्चिल ने उसकी एक फ्रेम की हुई नकल चार्टवेल में अपने अध्ययन कक्ष में टांग रखी थी। यह कुछ इस तरह से थी, जवाब देना छोड़ो, अगर मैं अपनी सारी आलोचनाओं को पढ़ने भी लगूं तो यह दुकान कब की बंद हो चुकी होगी। मैंने अपनी जानकारी में सबसे अच्छा करता हूँ जो भी मुझसे सबसे अच्छा हो सकता है और मैं उसे अंत तक करते रहता हूँ। अगर अंत अच्छा होता है तो मेरे खिलाफ कही गई चीज़ें मतलब नहीं रहती। अगर अंत बुरा होता तो 10 फरिश्तों की सिफारिश भी मुझे सही नहीं बना सकती। जब आपकी और मेरी गलत आलोचना होती है तब याद रखें, अपनी क्षमता के हिसाब से सबसे अच्छा करें और तब अपना छाता फैलाएं और आलोचना की बारिश को पीछे से गिर जाने दें। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको इस चैप्टर का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू इस बुक के थ्रू ऐड हो सके। थैंक यू।